खबरें वो हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम आप लोगों तक सच्चाई दिखा सकें, ज़मीन से जुड़ी हकीकत दिखा सकें। हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं लखीमपुर से। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लखीमपुर खीरी जो एक बहुत बढ़िया गढ़ जो राजनीति के लिए माना जाता है, क्योंकि वहां से आते हैं हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। तो पहले तो मैं सीधे आ जाऊंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए तिकोनिया कांड पर, क्योंकि अगर उसकी बात न की जाए तो लखीमपुर खीरी साथ वो अधूरा रह जाएगा अगर बात वहीं की न की जाए, क्योंकि ये तकरीबन साल भर से लगातार जो है उसको न्याय दिलाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन क्या कुछ होता है, क्या कुछ आगे होने वाला है, वो तो फिलहाल हम नहीं कह सकते। लेकिन तिकोनिया कांड को लेकर क्या है जनता में अभी फिलहाल, जो आप क्योंकि वहां से जमीन से जुड़े हैं, तो क्या लगता है आपको तिकोनिया कांड के बाद कितनी बदली है बीजेपी की राजनीति, कितनी बदली है वहां की राजनीति? जैसे कि अगर कहा जाए तो तिकोनिया जो हत्याकांड है उस पे आज भी चर्चाएं चलती हैं। किसान को, बहुत से लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला है और बहुत से किसान आज भी परेशान हैं। तो जहां देखा जाए तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वहां पे राकेश टिकैत जी ने कई बार लखीमपुर में धरना भी दिया है। एक गोला गोकर्णनाथ जो मशहूर है, उसमें कुंभी चीनी मिल है बजाज जी का, उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अभी तक पेमेंट नहीं किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत से मुद्दे, और हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जहाँ पे एक तिकोनिया हत्याकांड हुआ और वहीं पे एक पत्रकार की हत्या भी की गई जी। लेकिन अभी तक उसमें सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक क्या फैसला होता है किसी को आरोपी नहीं बताया गया है और लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये तो हुआ, और प्लस ये प्रभात हत्याकांड, उसमें भी देखिए लगातार टेनी जी को लगातार उसमें तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन उसमें भी सुनवाई पे सुनवाई होनी जा रही है, लेकिन उसमें कोई भी करारा जवाब नहीं है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, आरोप का ये मतलब नहीं है। अगर छोटा सा मुद्दा अगर देखा जाए, अगर यही आम आदमी करता है तो तुरंत फेस टू फेस उसका कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी, हम ये आरोप नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मुद्दा उठना चाहिए। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि अगर आम आदमी या अगर ऐसा कोई कांड करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो रक्षा राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे जो है इस आरोप में फिलहाल जो है वो फंसे हुए हैं, तो क्या लगता है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लेकर फिलहाल वहां का माहौल कैसा है, ये बताइए। माहौल ये है कि अजय मिश्रा जी से वहाँ पे किसान जो अन्नदाता है वो संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे टेनी जी दिखाई भी नहीं देते। और कुछ दिन पहले ही एबीपी के संवाददाता से भी उनकी झगड़ा हुआ था इसी बात को। हाँ, एक पत्रकार के साथ उनकी बहस हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जुनून है कि उनके पास इतना बड़ा पद है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हानिकारक हो सकता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं मुद्दा हानिकारक है, लोगों में आक्रोश है। गोला गोकर्णनाथ पर अभी जो है उपचुनाव हुआ था और बीजेपी ने अच्छी खासी जो है वो बढ़त बना के वहां पे अपनी बहुमत जो है वो हासिल कर ली। वहां पे भी एक राजनीति हुई थी जातिवाद को लेकर के। वहां पे टेनी जी ने कहीं भी वोट से चर्चा नहीं है, कहीं पे भी उनका किसी भी प्रकार से हमने अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा है जनता के बीच। हम उन पे आरोप नहीं लगाना चाह रहे, फिर भी देखा जाए तो वहां पे अमीन गिरी जी के साथ उनका जो पिताजी जी थे, जो स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की, उनकी सद्भावना के साथ उन्होंने वोट पाए। और प्लस बीजेपी का प्लस पॉइंट था, जनता कह रही कि हमने बीजेपी को वोट दिया। और प्लस उनका, और विनय तिवारी जी जो वहां पे देखा जाए तो वहां पे अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम भी था, लेकिन वहां पे नहीं पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का मुद्दा हमेशा ही बना रहेगा वहाँ। तो आपका कहने का मतलब उपचुनाव में जो है वो उनको सहानुभूति मिल गई कि उनके पिताजी नहीं रहे तो अब इनके बेटे को टिकट दिया गया, उसके कारण जो है वो गोला गोकर्णनाथ बीजेपी के खाते में आई। बिल्कुल। तो ये लोग बीजेपी से नाराज हैं या फिर राज्य मंत्री जो हैं वो उनसे नाराज हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीचे स्तर से देखा जाए तो जानवर से परेशान है किसान आज भी। ये भी है, सच है कि जानवर से किसान पराली से परेशान है। तो कहीं ना कहीं उनको यंत्र की सुविधा दी जाए। लेकिन यंत्र की सुविधा हर जगह नहीं दी जा रही। लेकिन क्या होता है, किसान को परेशान करना है। अगर किसान पराली नहीं फूकेगा फिर वो कहाँ लेकर के जाएगा। इतनी लेवरी फास्ट हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई, तो किसान इतना ज्यादा परेशान है कि वो कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो करारा कभी ना कभी वो जवाब देगा। ये तो सच है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो करारा जवाब देगा। अब किसके पक्ष में जाता है वोट, ये तो अगली बार चुनाव जो होगा उसमें देखा जाएगा।
तो ये कांड तो है, इसके पहले भी जो है वो देखने को मिला था कि विधानसभा चुनाव भी था जी बिल्कुल 2022 वाला। जी। तो उसमें क्यों जो है ये रोष खुल के सामने नहीं आया किसानों का? कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने देखा होगा कहीं पे कि तब टेनी जी के वहाँ पे देखा होगा आपने, कहीं पे नजर नहीं आते हैं। आपने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इस टाइम कहीं भी प्रोग्राम में आपको टेनी जी नजर अच्छा, आते हैं? प्रचार करते वो नजर नहीं आए वहां पर। बिल्कुल, आपको आपने देखा होगा कहीं भी अगर प्रोग्राम होता है वहाँ पे टेनी जी नजर आते हैं आपको? हम्म। कहीं भी नजर नहीं आते होंगे, हम्म। सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं पार्टी तो नाराज होगी, हाँ। बिल्कुल होगी, हम्म। क्यों ऐसा मुद्दा है। हम्म। तो अगर 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 पार्टी नाराज रहती या फिर ऐसा कोई मुद्दा उनका रहता तो पार्टी तो उनको मंत्री पद से भी, क्योंकि उनको लेकर तो राकेश टिकैत ने भी बहुत किसान आंदोलन चलाया, उन्होंने उसमें भी उस मांग को उन्होंने उठाया, बहुत बहुत तेजी से उठाया, बहुत चरम पे उठाया एक तरीके से कि पहले इस्तीफा दिलवाया जाए। दूसरी चीज़ कि भाई उन्हें क्यों बैठा रखे हो, आप उनको मंत्री पद से बर्खास्त करो। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं आया, बीजेपी ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर नाराज चलती बीजेपी तो ऐसा तो एक्शन लेना चाहिए था तो फिर। ये तो हम सरकार की सहानुभूति समझते हैं जो उन्होंने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ पे दौरा करने, तो वहाँ पे भी हमने देखा था रोमी साहनी जी थे, बाकी अन्य लोग थे, लेकिन टेनी जी वहाँ पे नहीं थे। हाँ। जो दौरा हुआ वहाँ पे हमने नहीं देखा। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, या सहानुभूति ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कभी ना कभी तो उस पर कार्रवाई तो करेगी, हम्म। आज नहीं तो कल करेगी, हम्म। लेकिन हो सकता है वो देरी से करे। हम्म। तो ये बीजेपी कार्रवाई करेगी लेकिन देरी से, तो ऐसा ना हो जाए कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। अब ये तो बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए हाँ। कि हमारे पक्ष में वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या हमारे साथ हो रहा है। हम्म। तो नीचे से लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम है वो कहीं से मैच नहीं हो रहा कि अजीत अजय मिश्रा टेनी के कारण भाजपा में रोष भी नहीं देखने को मिल रहा है, भाजपा कार्रवाई भी नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं किसान जो है वो जमीनी तौर पर रोषित हैं इनसे, लेकिन उनका भी रोष खुल के सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ उपचुनाव हुआ, आप कह रहे हैं कि जो है वो सहानुभूति के कारण उन्होंने जो है वो जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव भी इसके पहले हुआ, उसमें भी देखने को मिला कि बीजेपी को कोई इस तरीके का कोई झटका नहीं लगा। तो बीजेपी फिर अगर उसने गलत किया है, अगर कह दें कि मतलब एक जो आरोप लगते हैं, अगर आरोप के मुताबिक ये मान लें कि गलत किया उन्होंने, तो गलत को तो गलत ठहराना चाहिए। फिर किसान खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे फिर? तो आपने देखा नहीं, कई बार मुद्दा ऐसा हुआ है कि धरना हुआ है, कई बार लेकिन धरना लेकिन हुआ, वो उसको तो रोक दिया इसमें जाता तब्दील हो गया ना कि भाई ये तो राकेश टिकैत किसानों को जो अपनी तरफ पाले में खींच रहे हैं, कुछ किसानों को लेके मैं और वहां पे आंदोलन कर रहे हैं इस तरीके का। तो वहीं पे यही होता है कि सरकार के पक्ष में जब वहाँ पे कोर्ट ने दे दिया है फैसला, तो वो कोर्ट में चला गया। तो सिंपल सी बात है, किसान उसमें कुछ नहीं कर सकता अभी, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन माननीय जब सरकार कहती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी अच्छा, मुख्यमंत्री जो तो इस मामले पे लगातार जो है वो बीच में उनको देखा गया किस तरीके से उन्होंने वो एक तरीके पे उनका साफ कहना था कि अगर वो अपराधी है तो अपराधी उसको अपराध की सजा मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां इन मामलों में लेकर अगर दोनों फैक्टर की बात करें, अजय मिश्रा टेनी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जी। उनमें क्या लगता है कि किसकी तरफ जनता खड़ी होती दिखाई देती है? अब ये तो हम खुल के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान का जो मुद्दा है वो किसान खुद अपने तरीके से देखा जाएगा, और हम किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकते कि वो आरोपी हैं। नहीं, आप जमीन पे हो, आप ग्राउंड पे हो, जी। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो सुनने को देखने को तो मिलता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ये इन लोगों का जो माइंड सेट है वो किस तरफ है फिलहाल। योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से देखते हैं वो लोग? योगी आदित्यनाथ जी आज भी अच्छे हैं और हमेशा रहेंगे, जनता का ये कहना है। सिर्फ किसान परेशान है, तो फिर जानवरों को लेकर के और ये पराली को लेकर के और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर तो कार्रवाई आजकल तुरंत होती है, ये तो मानना पड़ेगा। कोई भी सांसद हो या विधायक हो या कोई भी अधिकारी हो, तो इसमें फैसला ऑन स्पॉट होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक समस्या बता रहे हो पराली की, पराली तो की- उस पर प्रदेश सरकार ही फिर जिम्मेदार होगी, उसमें तो अजय मिश्रा टेनी का कहीं अहम रोल नहीं है, नहीं कुछ नहीं रोल उसमें नहीं है उनका। बिल्कुल नहीं, उसमें तो ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कुछ जनता को ऐसा है कि वहाँ पे यंत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वजह से जनता परेशान है। तो उनको सरकार को यही देखना चाहिए कि जहाँ पे यंत्र नहीं है वहाँ पे यंत्र पहुँचाने चाहिए, जिससे सरकार से और ज्यादा लाभ हो किसानों का, और किसान में खुशी ले रहा है। तो नीचे स्तर से अगर देखा जाए तो फिर खुद पार्टी देखे नीचे स्तर से तो कितना परेशान है किसान। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपराध भी कम हुए, अपराध जो है वो पहले से कम हुए हैं। कम हुए हैं। जी।
योगी आदित्यनाथ की सरकार में। जी अच्छा, इसके पहले अगर हम बात कर ले, क्योंकि अभी तो उपचुनाव भी चल रहा है, जी 3 सीटों पर, 2 पे विधानसभा, 1 पे लोकसभा है। जी जी क्या लगता है आपको कि जिस हिसाब से अपराध आप बता रहे हो कि वहाँ कम हुआ, तो कुछ तादाद तो यही रहेगी, तो एक अकेला जिला तो होगा नहीं कि जिस जिले में अपराध कम हुआ होगा। नहीं हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ। ये तो पार्टी की मजबूती पर है। हम्म जैसा आप कार्य करेंगे, हम्म जनता आपको वैसा वोट देगी। हम्म जैसी आप फसल बोएंगे, वैसी तो वही फसल आप काटेंगे। काटेंगे। तो सिंपल सी बात है। हम्म तो सरकार अच्छा करेगी तो अच्छा वोट पाएगी, हम्म अगर काम अच्छा नहीं करेगी तो अच्छा वोट नहीं पाएगी। ये तो हम्म सत्य है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हम्म मतलब कुल अगर एक तरीके से देख लें तो आपका कहने का यही अर्थ है कि जो जनता है वो फिलहाल योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करती नजर जी आती है। बिल्कुल। हाँ, उनके साथ खड़ी है। जी और अपराध में जो है वो मिला जुला कर लखीमपुर में, इनका कहना है, जो हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता हैं उनका कहना है कि लखीमपुर खीरी में तकरीबन यही अमूमन जो देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में जनता है, लेकिन जो रोष है वो फिलहाल अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ है, आशीष मिश्रा के खिलाफ है, क्योंकि जो तिकुनिया कांड हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आरोपी के तौर पर, मुख्य आरोपी के तौर पर अजय मिश्रा टेनी जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे पर यह आरोप है। फिलहाल केस पूरी तरीके से चल रहा है, कोर्ट के विचाराधीन भी है। मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, फिलहाल मैं आपका चाहूँगा शुक्रिया।